कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में ही बहुत नटखट स्वभाव के थे। ये विपरीत परिस्थितियां आने पर भी उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था और खुश रहते थे। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वह ये बात जानते थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारने की कोशिश करता है, फिर भी वह शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देते थे। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी हमें अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी का मन कभी भी बुरे समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे और उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार ना मानने का सभी को संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। कभी भी बुरे समय आने पर आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वही समय होता है जब आप अपनी विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा साधारण जीवन जीने में ही विश्वास करता हूँ। गोकुल के राजघराने में प्रवेश होने के बावजूद वह अन्य समान बालकों के साथ खेलते रहते थे और घूमते रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं किया था। इसलिए अगर आपके पास धन दौलत पैसा और अच्छा ऐशो आराम है तो आप उसका कभी भी घमंड मत करिए, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं करते थे तो आपको भी उस चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी को जन्म देवकी जी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया था। ये जानते हुए कि उनके माता पिता उनसे बहुत दूर है, फिर भी श्री कृष्ण जी ने उन्हें दिल से प्रेम किया था। उनका कभी दिल नहीं दुखाया था, उनका आदर और सम्मान करते थे और उन्होंने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए अगर आप भी अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं तो आप जिंदगी में किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद होना हमारे साथ बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप हमेशा अपने माता पिता का आदर सम्मान करते रहें। माना जाता है कि माता पिता के पैरों में ही जन्नत होती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज ही दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण जी ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का ही साथ दिया था। आपने देखा होगा कि महाभारत में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का ही साथ दिया था और अपने गरीब सुदामा दोस्त को भी उन्होंने झोपड़ी से महल बना दिया था। इसलिए अगर आप अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं और उनकी मदद करें, एक दोस्ती को अच्छा इनाम दें, एक अच्छी अहमियत दें। दोस्ती हो तो श्री कृष्ण सुदामा और अर्जुन के जैसी होनी चाहिए। अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो इनके जैसे दोस्त बनाएं, ना कि मतलबी और घमंडी दोस्त कभी ना बनाएं जो आपको अहमियत ना दें। दोस्तों, ये थे आज के हमारे 5 पॉइंट जो आपको जिंदगी में हर हालात में सीखने चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।